वो चलो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब राष्ट्रवाद की आप बात करो तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा काम हमने किया था। और सबसे बड़ी रैली जो भीमनगर की हुई थी वो हम लोगों ने करी थी जी। तो उस टाइम वो राष्ट्रवाद की वोट थी, राव इंद्रजीत के लिए हमने खूब काम किया। तो उनको यहाँ से गुड़गांव से अपने एरियो से बहुत अच्छी वोट दिलवा के भेजा। तो आज की डेट में हमने जो वोट करनी है वो हमने गुड़गांव विकास के नाम की करनी थी। तो इसलिए हमने भाई नवीन को चुना कि उनके काम करने की कार्यशैली, और दूसरे आदमी जब हमारे बीच में आए ही नहीं, जो आदमी काम कर रहा है तो उसको आगे लाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। सियासी समर के अंदर हम रोजाना बात कर रहे हैं गुरुग्राम विधानसभा के चुनावों को लेके, किन मुद्दों पे इस बार वोट होने वाला है, किसे वोट होने वाला है, क्यों वोट होने वाला है, और लोग अधिक से अधिक वोट करें, मतदान का प्रयोग करें, इसकी अपील वायरल सच लगातार कर रहा है। और इसी चुनावी समर में चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं समाज सेवी, दिग्गज पंजाबी नेता बंटी पाहूजा जी के पास। बंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बंटी जी, सबसे पहला सवाल कि आपने भारतीय जनता पार्टी का एक आपकी धर्मपत्नी के पास बड़ा ही अहम पद था, जिला उपाध्यक्ष, उसको ठुकरा के आपने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया, क्यों? सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि प्रवीण जी आप पूछ रहे थे कि भाई ये हमने पद क्यों छोड़ा जी। हमने पद इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारा एक पारिवारिक दोस्ती है नवीन गोयल से जी। और पारिवारिक दोस्ती होने के बाद एक उसके कार्यशैली और उसका एक काम करने का तरीका, जो वो गुड़गांव के लिए काम कर रहे हैं जी। और गुड़गांव में एक वो सोच और एक विजन लेके चल रहे हैं कि मेरे को आगे क्या करना है। जिस आदमी ने 5 साल कोई पावर ना होते हुए कैनविन हॉस्पिटल चलाया है, 5 पॉली क्लिनिक चल रहे हैं, आरोग्य रथ चल रहा है, 20 रुपए जिसकी सिर्फ पर्ची कटती है, और उसके बाद जॉब लगवाते हैं, ब्यूटी पार्लर के मतलब केंद्र खोल रखे हैं, सिलाई केंद्र खोल रखे हैं, और सफाई के लिए भी कई खत्ते हटवाए उन्होंने, बड़े बड़े खत्ते हटवाए। और लोगों जैसे कोई उनके पास काम के लिए जाता है वो उसी टाइम उसको कहते हैं चल यार कमिश्नर के पास लेके चलता हूँ। कितने नेता लेके जा रहे हैं। तो देखो हमारा दोनों चीज है, हमारी मित्रता तो सबसे पहले है, पहले मित्रता बाद में पार्टी। तो इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ के हमने गुड़गांव के विकास के लिए भाई नवीन के साथ चलने का बात सोचा था। सर, आज हरियाणा के असंध में कांग्रेस की रैली थी, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। वो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में बड़ी बम्पर वोटिंग के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन बात गुरुग्राम विधानसभा की करें तो यहाँ पे अगर बात करें कांग्रेस उम्मीदवार की या कांग्रेस पार्टी की, वो कहीं कंपटीशन में दिखाई नहीं दे रहे, कंपटीशन से बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? देखो आप खुद जानते हैं कि पिछले 5 साल में जो उन्होंने पहले निर्दलीय इलेक्शन लड़ा मोहित ग्रोवर ने, उस इलेक्शन के अंदर हमारी बिरादरी ने, मतलब पंजाबी बिरादरी ने, सभी ने सब पार्टी से ऊपर उठ के, हर चीज से ऊपर उठ के उसको 48,500 वोट मिले थे जी। उसको मतलब पूरा साथ रहा। लेकिन उसके बाद वो 5 साल के लिए गायब हो गए। अब 5 साल के बाद फिर आप टिकट लेके आ गए, आप कहते हो कि मेरे साथ रहें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने राजनीति में रहना है तो आपको लोगों के काम करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं, वो आदमी हम लोगों का ही फोन नहीं उठाता था। 70 फोन करे होंगे हमने, मंदिर के लिए हमें कुछ बोल के गए थे तो मतलब फोन नहीं उठाते। सबसे बड़ा उनका जो मेन मतलब होता कि वो फोन नहीं उठाते। और जिसने भी कार्ड दे के आया, प्रोग्राम के लिए कार्ड दे के आया, रामलीलाओं में बुलाया, और भी कोई प्रोग्राम थे, मतलब वो कह के कहीं पहुंचे नहीं। मतलब समाज से कन्नी काटी रखी। तो मतलब समाज से क्या मतलब, ये लगा लो कि गुड़गांव से ही पूरे कन्नी काटी रखी जी। तो उसके लिए तो लोग, आज लोगों में रोष है। तो आज क्यों बट रहा है समाज? उस टाइम इसके साथ था, सिर्फ इसीलिए तो बट रहा है कि भाई इसने लोगों को नहीं पूछा, तो आज वही लोग इसको नहीं पूछ जैसे को तैसा। बिल्कुल जी। तो सर, अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो में, आपके सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने बात की कि पंजाबी बिरादरी महासंगठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ऐसा क्यों? देखो, जो आपने ये बात, ये आपने गलत मान ले गए जी। मैंने उस दिन बोला जरूर, मैं मना नहीं कर रहा जी, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है कि मैं ही झूठ बोलता हूँ कि मैंने नहीं बोला। मैंने बोला क्या है कि हमारे प्रधान बोधराज सीकरी जी वो आज मतलब बीजेपी के साथ हैं और हम दूसरे के साथ खड़े हैं। दूसरी बात रही पंजाबी बिरादरी महासंगठन वाली, पंजाबी महासंगठन जो है हमारा, उसमें मैं भी लाइफ टाइम मेंबर हूँ। ओके। तो अब इलेक्शन है, इलेक्शन में कई बार आदमी बोल देता है। बोधराज सीकरी मेरे बड़े भाई हैं जी।
वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह काम कर रहा हूँ। तो ये इलेक्शन के अंदर कुछ मतलब आदमी मतलब हमारा मनभेद नहीं है, हमारा मतभेद है। ओके। मतभेद तो है, लेकिन कहने का मतलब वो दूसरी साइड खड़े हैं, मैं इस साइड हूँ, मेरे मुंह से निकल गई कि वो प्राइवेट लिमिटेड है। सियासी विचारों की वजह से, सियासी विचारों की वजह से मेरे मुंह से निकल गया कि प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन उनसे मेरी कोई वो नहीं है, कोई बैर नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदरणीय हैं। और आगे हमने 5 तारीख के बाद इकट्ठे रह के बिरादरी में काम करना है। बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत में गुरुग्राम वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस बार जब ईवीएम का बटन दबेगा जी, तो बटन दबाने से पहले वो आंखें बंद करके अपनी आत्मा से, अपने दिल से क्या सोचे कि बटन सही जगह दबे और अगले 5 साल पिछले 5 साल की तरह गुरुग्राम को रोना ना पड़े। देखो प्रवीण जी, मैं तो अपने सभी गुरुग्राम विधानसभा साथियों से मतलब पूरे गुरुग्राम वासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली बार हम सुधीर सिंगला के साथ थे जी। सुधीर सिंगला जी थोड़ा सा अब हमें समझ नहीं आई कि क्यों काम कर नहीं पाए। वैसे बहुत बड़े आदमी हैं वो, लेकिन कुछ उनका साठ गांठ आगे मतलब संगठन में या ऊपर उनका नहीं बन पाया, तो उस वजह से वो कार्य नहीं कर पाए। उसकी वजह से आज पार्टी का कोई भी जो कैंडिडेट होगा उसको वोट मांगने में प्रॉब्लम आएगी जी। तो अब हम ये नहीं चाहते कि अगले 5 साल भी हम इसी तरह लोगों उनके पास जाएं और फिर चक्कर काटते रहें। इसलिए हमने नवीन गोयल को चुना। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नवीन गोयल के चुनाव चिन्ह गिलास पर मोहर लगाकर बैलेट नंबर 12 भाई को जिताएं और गुड़गांव के विकास की गति बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बंटी पाहुजा जी। यही अपील वायरल सच की दोबारा से कि 5 अक्टूबर को पहले मतदान फिर जलपान। आप अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकले, मतदान केंद्रों पर जाएं, मतदान करें। मतदान करने से पहले अपनी आंखें बंद करें, याद करें गुरुग्राम के खड्डे, याद करें गुरुग्राम का जलभराव, याद करें गुरुग्राम में जिनके घर टूटे नगर निगम के द्वारा, याद करें कि जिन्होंने 50-50 हजार या 1.5 लाख रुपए पर लेंटर रिश्वत देके अपने मकान बनाए, अपने आशियाना बनाए। इन तमाम चीजों को याद करते हुए आप ऐसे व्यक्ति को वोट करें, ऐसी पार्टी को वोट करें, जिसे भी वोट करें, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि अगले 5 साल हमारा गुरुग्राम विकास की ओर अग्रसर हो। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।